इज्जत दो, उर्दू को इज्जत दो। उर्दू में बोल रहा था और टीचर ने उर्दू बोलने में मना किया था। स्कूल इंतजामिया को बरतरफ करो। आपने उस इंग्लिश की क्लास में उर्दू बोल दी, एक चांस मिला। अब उस बच्चे ने मैथ की क्लास में उर्दू बोली तो चांस तो उसने अपना गवाया ही गवाया। टीचर हमें मना करती हैं और कहती हैं कि बुरी बात होती है, हमें हंसना नहीं चाहिए। वो कालक नहीं थी, वो कालक नहीं थी, वो एक डॉट था, वरना वो ब्लू पेन से लगाती हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना तो हंसे थे ना तो टीचर ने खड़ा करवाया था। हुआ क्या था कि हमें कई चांसेस मिले जाते हैं कि जैसे कि आपको एक चांस मिला गया कि आपने हर चीज़ में तो एक चांस मिलता है, ज़रूरी है। आपने उस इंग्लिश की क्लास में उर्दू बोल दी, एक चांस मिला। अब उस बच्चे ने मैथ की क्लास में उर्दू बोली तो चांस तो उसने अपना गवाया ही गवाया। साथ में वो कालक नहीं थी, वो कालक नहीं थी, वो एक डॉट था, वरना वो ब्लू पेन से लगाती हैं। उनके पास ब्लू पेन नहीं था, वो कालक नहीं थी। अगर वो कालक होती तो पूरे मुंह पे वो पूरा यहाँ तक के आ जाती। वो कालक नहीं थी, वो डॉट था, एक वो डॉट था। और ये बात है कि बच्चे कोई नहीं हंसे। जो बच्चे हंस रहे थे साफ साफ बोला गया कि डू नॉट लाफ ऑन हिम, ये बोला गया। और बच्चे अगर मजाक उड़ा भी रहे थे तो ये उड़ाएंगे क्यों? क्योंकि मैंने खुद देखा है 2-3 क्लासेस के बच्चों को, उन पे भी लगा है। उनके पेरेंट्स ने तो इतना बड़ा एक्शन नहीं उठाया, ना किसी ने कुछ कहा ऐसा। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये वो नहीं है, चांसेस हर किसी को मिलते हैं। चांस मिला वो भी खो दिया और साथ में अपने साथ साथ ये सब कुछ किया। हमें कभी भी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं रही स्कूल से। आज अगर बच्चे की इस्लाह के लिए, आपको पता है कि स्टिक्स का ज़माना तो है नहीं कि डंडे मारेंगे बच्चों को, आपको वो मदारिस के अंदर भी नहीं होता। अगर मेरे बच्चे को इस्लाह के लिए, मेरे अपने बच्चे के बेहतरी के लिए अगर आप उसको पॉइंट आउट कर दें तो मैं ये नहीं समझता कि वो चीज़ कोई गलत अमल है या गलत वो है। क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की बेस इस स्कूल से बनी है, मेरे बच्चे की फ्यूचर इससे पर्टेन करता है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी फ्यूचर के अंदर मेरे बच्चे की लाइफ जो है जो बेहतरी की तरफ जाएगी। वो क्योंकि बेस और स्टडी ना इनकी स्कूल की फैकल्टी की तरफ से हमें कोई हर्डल किया गया है और ना ही हमें इस इंतज़ामिया की तरफ से, ना टीचर की तरफ से कोई कंप्लेन है। नाफिज करो, नाफिज करो, उर्दू नाफिज करो, नाफिज करो, नाफिज करो, उर्दू नाफिज करो, उर्दू की तस्लील नामंजूर, उर्दू की तस्लील नामंजूर। हम लोग को उर्दू बोलनी भी चाहिए क्योंकि उर्दू तो हमारी कौमी ज़बान है और हम लोग को बोलनी चाहिए। मगर हम लोग मैथ, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी इस पीरियड में हम लोग इंग्लिश बोलते हैं और उर्दू में सिर्फ हम लोग उर्दू ही बोलते हैं। फर्स्ट हमें वार्निंग दी जाती है, अगर 2-3 वार्निंग के बाद भी आप लोग अगर लिमिट क्रॉस कर दो तो फिर आपके मुंह पे एक डॉट आता है। टीचर हमें मना करती हैं और कहती हैं कि बुरी बात होती है, हमें हंसना नहीं चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि उर्दू में बात करना तो हम बाद में बात करेंगे उस बारे में, लेकिन सबसे पहले कि किसी भी बच्चे की इज़्ज़त नफ्स मजनू करना, आप उसके मुंह पे डॉट भी लगा रहे हैं और वो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजनू हो रही है और आप उसको मना कर रहे हैं कि आप उर्दू से में बात ना करें। तो पाकिस्तान का 2015 का जो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का बेंच है उसने इस चीज़ को नाफिज किया है कि उर्दू आपकी सूबे में भी नाफिज होगी और उर्दू आपके फेडरल में भी नाफिज होगी। तो आप ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। देखिए बात ये है कि अगर मैं समझता हूँ अगर तमाम स्टेक होल्डर्स इस पर बैठें और मुश्तरका लाएअमल बनाएं और उस मुश्तरका लाएअमल के ज़रिए इस चीज़ को देखें ये जो मामला हो रहा है ये कहाँ पे है और यहाँ पे जो भी कल्प्रेट है, भाई भले वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, मैं समझता हूँ कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वो जब क्लास में था ना मूसा, वो ना मिस ये कलर मांग रहा था जब ये मैथ की क्लास हो रही थी। कलर टीचर जब ये कह रहा था ना कलर मांगना वो चाहिए तो टीचर ने सुन ली आवाज़। टीचर कह रही है उर्दू में क्यों बात कर रहे हो। टीचर ने ना अपने पाउच के पास गई, फिर वो कलर के साथ परमानेंट मार्कर के साथ लगा दिया और फिर ने उसको सॉरी भी की थी जिसे ने एक्सपेक्ट की थी। दूसरे यूनिट में आपको इंग्लिश में बात करनी है, इससे ये वाला तो इसे मैथ के यूनिट में तो इंग्लिश में बात करते हैं।
और फिर उर्दू में टीचर ने कहा है कि सिर्फ उर्दू के यूनिट में उर्दू में बात करनी है, बाकी सारी यूनिट में इंग्लिश। इसलिए इन्होंने कई स्कूल्स में उर्दू से पर्टेन प्रोग्राम हुए हैं, टैबलो हुए हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया है, मुशायरों के अंदर पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा अभी अपकमिंग इवेंट आने वाला है उर्दू में, कुछ ड्रामा है टैबलो, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ये समझे कि ये कहा जा रहा है कि आप उर्दू को गलत वे में करें, तो मैं नहीं समझता इस चीज़ को, क्योंकि अगर इंग्लिश, साइंस और मैथ की क्लास के अंदर इंग्लिश बोली जा रही है और उर्दू और इस्लामियात के अंदर उर्दू बोली जा रही है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इंग्लिश को, क्योंकि मैं ख़ुद भी इंग्लिश बोलता हूँ, तो हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी भी ज़बान की तौहीन और तज़लील करें। हम समझते हैं कि एक शऊर बेदार किया जाए कि बुनियादी तौर पे जो कौमें अपनी ज़बान में तरक्की करती हैं वही आगे बढ़ती हैं, और इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। वो टीचर ने उसे उर्दू बोलने पे 6-7 वार्निंग दी थी, तो जो उस बच्चे ने क्रॉस कर दी थी, तो टीचर को गुस्सा आया और वो गई उसके पास और उसके बस गाल पे एक डॉट लगा दिया परमानेंट मार्कर से। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना तो हंसे थे, ना तो टीचर ने खड़ा करवाया था, सिर्फ टीचर ने इसे बस डॉट लगाया था और बस वो अपना फिर पढ़ाने शुरू हो गई थी। और ये बच्चों के साथ जी होता है जब वो 6-7 वार्निंग क्रॉस कर लेते हैं।